नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि है। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय वैशाख का महीना आज समाप्त हो जाएगा और जेठ माह की शुरुआत हो जाएगी। आज पूरा दिन पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। इस दिन स्नान दान का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो स्नान दान का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:35 से 7:45 तक। इस समय में किया गया दान बहुत ही फलदायी होता है। और आज ही जो विष्णु भक्त वैशाख स्नान कर रहे हैं उन्हें ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देनी है। और साथ में एक पानी से भरे हुए घड़े का दान करें तो और भी अधिक शुभ होता है। लेकिन वैशाख पूर्णिमा के दिन सबसे पहले धर्मराज जी के उद्देश्य से शीतल पानी से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि यह भाग स्वयं पितामह ने धर्मराज जी को दिया था। इसके बारे में वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय में विस्तार से बताया गया है। और उसके बाद ही अपना दूसरा दान पुण्य करना चाहिए। वैशाख पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसे मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रस्तुत की गई है। एक बार अवश्य सुने। और कल से जेठ माह की शुरुआत हो जाएगी। जेठ का महीना हिंदू कैलेंडर का तीसरा महीना है, जो भगवान सूर्य, वरुण देव और हनुमान जी की पूजा के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि जिस तरह आपने वैशाख मास की कथाओं को सुना है उसी तरह जेठ माह की कथाओं को भी प्रेम भाव से सुने। ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपनी शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, श्री गणेश जी भगवान गंगा किनारे तपस्या कर रहे थे। इसी समय तुलसी ने विवाह की इच्छा से तीर्थ यात्रा पर प्रस्थान किया था। देवी तुलसी सारे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए उसी गंगा तट पर पहुंच गए जहां गणेश जी भगवान तपस्या में लीन थे। गंगा तट पर देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो उस समय गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके समस्त अंगों पर चंदन लगा हुआ था। उनके गले में पारिजात पुष्पों के साथ स्वर्ण मणि आदि के अनेक हार पहने हुए थे। उनके कमर में अत्यंत कोमल रेशम का पीताम्बर लिपटा हुआ था। तुलसी श्री गणेश को देखकर इस रूप पर मोहित हो गई। उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो गई। तो तुलसी ने विवाह की इच्छा से गणेश जी का ध्यान भंग कर दिया। तो गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तपस्या भंग करना अशुभ होता है और तुमने मेरी तपस्या भंग क्यों की है। तो तुलसी कहने लगी कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी भगवान बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ और आपके विवाह के प्रस्ताव को नामंजूर करता हूँ। तो इस तरह गणेश जी भगवान के मना करने पर तुलसी बहुत ही दुखी हुई और आवेश में आकर श्री गणेश से कहने लगी कि तुम एक तो क्या, तुम्हारे तो 2 विवाह होंगे। तो तुलसी द्वारा इस तरह के वचन सुनकर गणेश जी भगवान को भी गुस्सा आ गया। तो गणेश जी भगवान क्रोधित होकर कहने लगे कि तुलसी, तुम्हारा विवाह भी एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने श्री गणेश से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी भगवान ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नामक राक्षस से होगा, किंतु फिर भी तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ साथ कलयुग में जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना अशुभ होगा। तभी से कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। आज पूर्णिमा और शुक्रवार का अद्भुत संयोग है। तो एक कथा अपने सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की। अन्न धन के भंडार भरने वाली माता अन्नपूर्णा की जय हो। एक समय की बात है, काशी में एक धनंजय नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा। धनंजय और उसकी पत्नी को वैसे तो कोई बात का दुख नहीं था। दोनों बहुत ही प्रेम भाव से रहते थे, लेकिन वो बहुत ही गरीब थे। यही उनके दुख का कारण था। यही दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप कोई काम करो तो हमारी गरीबी टले
ऐसे तो कैसे काम चलेगा? कब तक हम इस तरह बैठे रहेंगे? कोई काम तो करो। तो धनंजय के मन में अपनी पत्नी की बात बैठ गई और वो उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, मैं तो केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इस तरह विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में कहा कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। तो इस प्रकार 3 बार कहा। तो धनंजय सोच में पड़ गया कि यह कौन था, क्या कह गया। 3 बार एक ही शब्द बोला कि अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इसका क्या मतलब है? यह सोच रहा था कि तभी मंदिर से ब्राह्मण आ रहे थे। उन्हें देखकर पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तो ब्राह्मण हंसने लगे कि तू जो 3-4 दिनों से अन्न छोड़ के बैठा है, तो तुझे अन्न की बात ही सूझेगी। अब तू घर जा और अन्न ग्रहण कर। तो धनंजय घर आ गया, अपनी पत्नी से सारी बात कही। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हे नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाओ और उनकी आराधना करो। तो धनंजय फिर मंदिर में चला गया और पूजा करने बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा कि तुम पूर्व दिशा में चला जा। तो वह भगवान के कहे अनुसार पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। अन्नपूर्णा का नाम जपता जा रहा था, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती हुई वन की शोभा दिखाई दी और एक बहुत ही सुंदर सरोवर था। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी, एक कथा सुना रही थी और बाकी सारी मिलकर माँ अन्नपूर्णा बार बार कह रही थी। तो यह मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और उनका अन्नपूर्णा माता का व्रत था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था, वह शब्द उसे वहां सुनाई दिया। तो धनंजय उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम सारी की सारी माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। तो धनंजय पूछने लगा कि देवियों, इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? क्या यह व्रत किसी और ने भी किया है? इस व्रत को कब किया जाता है? कैसा व्रत है और इसकी पूजा विधि क्या है? सब कुछ मुझे विस्तार से बताओ। तो वो सारी अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करे। यदि यह भी ना कर सके तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करें, पर ध्यान रखें कि कथा सुने तब तक निराहार रहना चाहिए। अगर कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। कथा सुनने से पहले मुख में एक दाना तक ना डालें। यदि भूल से भी कुछ आपके मुंह में चला जाता है तो 1 दिन फिर से उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय कहने लगा कि इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वो कहने लगी कि अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से इस व्रत को करे, माँ अन्नपूर्णा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। वह कहने लगा कि बहनों, मेरे पास धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहने लगी कि हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ये लो व्रत का मंगल सूत। तो धनंजय ने भी उस दिन से व्रत शुरू कर दिया। व्रत पूरा हुआ तो सरोवर में से 21 खंड की सोने की हीरा मोती जड़ी हुई एक सीढ़ी प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता हुआ इस सीढ़ियों में उतरता ही गया। तो उतरते उतरते उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने सोने के सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर जी खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती है, कितने ही हथियार बांधे पहरा देती है। तो धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। तो देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई
धनंजय कहने लगा कि माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, मैं अपनी दशा क्या बताऊं। तो माता कहने लगी कि मेरा व्रत किया है, जा सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में धनंजय देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। तो माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सारी बात बताई तो माताजी की कृपा से उसके घर में धन संपत्ति उमड़ने लगी। वह तो खूब धनवान हो गया। उसका छोटा सा घर अब तो बहुत बड़े घरों में गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उसी प्रकार उनके घर अनेकों सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे कि इतना सारा धन, इतना बड़ा और सुंदर घर, पर तुम्हारे तो संतान नहीं है, तो इस कमाई का भोग कौन करेगा। सुलक्षणा के संतान नहीं हो सकती, इसीलिए धनंजय तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। तो धनंजय की इच्छा नहीं थी, पर रिश्तेदारों के दबाव बनाने पर धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगन का महीना आया तो सुलक्षणा का पति तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहता था, नए बंधन में बंधा हुआ था। तो सुलक्षणा ने अपने पति से कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, हमें यह व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो सब माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने सुखी और संपन्न हैं। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। धनंजय की नई पत्नी को इस बात की खबर नहीं थी कि वो व्रत में पूजा पाठ कर रहा है। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे। तब धनंजय की दूसरी पत्नी को पता चल गया कि उसका पति सुलक्षणा के पास है। तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी और वह क्रोधित हुई सुलक्षणा के घर आ गई। वहां आकर जोर जोर से शोर मचाने लगी और धनंजय से कहा कि तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर धनंजय को अपने साथ ले गई। धनंजय ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसने एक भी नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद में धनंजय को पूजा करते हुए कई दिन हो गए थे, तो थकान के कारण उसे नींद आ गई। तो उसी समय उसकी नई पत्नी ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। उसके घर में अचानक से आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। जब सुलक्षणा को पता चला तो वह समझ गई कि यह सब माताजी का ही प्रकोप है। तो वह अपनी सोत के घर आई, जहां अपने पति और उसकी पत्नी को बैठे हुए देखा। खाने पीने को कुछ नहीं था। तो सुलक्षणा अपने पति को वहां से अपने साथ ले आई। यह देखकर धनंजय की दूसरी पत्नी को बहुत ही गुस्सा आया और वह रूठकर अपने पिता के घर चली गई। अब पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा कहने लगी कि हे स्वामी, घबराना बिल्कुल नहीं। माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। तो सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय फिर से माता रानी की पूजा में लग गया। जैसे ही 21 दिन की पूजा पूरी हुई तो वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। तो धनंजय माँ अन्नपूर्णा कहता हुआ उस सीढ़ियों में उतर गया और माता रानी के चरणों में जाकर रुंदन करने लगा। माँ प्रसन्न होकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। पहले तूने मेरे व्रत को बीच में तोड़ा था, इसी कारण मेरा कोप हुआ था, पर अब तुझे कोई भय नहीं है। ये ले मेरे सोने की मूर्ति ले जा और इसकी पूजा करते रहना, तो फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी पत्नी सुलक्षणा ने पूरी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, तो मैंने उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। माता रानी के ऐसा कहते ही धनंजय की एकदम से आंखें खुली। तो वह खुद को काशी विश्वनाथ मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर वह अपने घर गया और खुश होते हुए सारी बात बताई। तो माता रानी की कृपा से सुलक्षणा के दिन चढ़े और 9 महीने पूरे होते ही एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो गांव में तो आश्चर्य की लहर दौड़ गई कि सुलक्षणा के तो बच्चे होते ही नहीं थे, देखो माता रानी का चमत्कार हुआ है। तो इसी प्रकार उस गांव में एक निसंतान सेठ रहता था। उसने भी माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया।
जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तो माता रानी का चमत्कार देखकर वह सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ और उस गांव में माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। तो उसमें माता रानी बड़ी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया गया और सेठ जी ने धनंजय को मंदिर का पुजारी बना दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सा सुंदर भवन दे दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वहां रहने लगा। वहां माताजी का खूब चढ़ावा आता, उससे खूब आमदनी होती। उधर नई बहू के पिता के घर में डाकुओं ने डाका डाल दिया और सब कुछ लूट गया। अब वे तो भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बुलावा भेजा। संदेशा मिलते ही बाप बेटी दोनों वहां आ पहुंचे और सुलक्षणा से माफी मांगने लगे। सुलक्षणा ने उन्हें अलग घर बनवा दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगे। हे माता रानी, जैसे आपने धनंजय और सुलक्षणा के भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना। जो भी आपका व्रत रखकर आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब अपने सुनेंगे श्री धर्मराज जी की संपूर्ण कथा। तो आप सभी इस कथा को पूरा ध्यान लगाकर सुनना। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 सूत जी, शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज जी की कथा और उसका विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, सो आप हमें कृपया करके यही सुनाइए। तो श्री सूत जी बोले कि हे ऋषियों, आज आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना से यह सब कुछ पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। जिस तरह मनुष्य सारे तीर्थ, व्रत और नाना प्रकार का दान करने वाला मनुष्य उद्यापन को किए बिना सुख का भागी नहीं हो सकता, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूँगा। आप लोग विश्वास रखकर ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व काल की बात है कि राजा बब्रुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता नारी थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के लिए व्रत किए, परंतु उसने धर्मराज प्रभु की कभी भी सेवा नहीं की, ना ही कथा सुनी और ना ही कोई दान धर्म किया। पर वह बाकी सारे नियम धर्म रखती थी। जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि, शिवजी के सभी व्रत किया करती थी। बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत भी करती थी और द्वादशी के दिन यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी। अतिथि सेवा से वह कभी भी विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार वह धर्मपरायण वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हो गई। धर्मचारण के प्रभाव से यम के दूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भय देने वाला है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है तथा वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं वहाँ निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि बिजली बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजे की पेड़ियां स्फटिक मणि की है। हीरों की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उसके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखता है और धर्मराज जी को बताया करता है। यमराज के दूत गुणवती को वहां लेकर चले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख करके खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उनके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए।
और फिर उसी समय उदास हो गई। गुणवती ने जैसे ही धर्मराज का उदास चेहरा देखा तो निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, मैंने मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। तो धर्मराज जी कहने लगे कि हे देवी, तुमने व्रत आदि से सभी देवों को संतुष्ट किया है, परंतु तुमने मेरे नाम से ना तो कोई दान पुण्य किया है और ना ही कथा सुनी है। तो यह सुनकर गुणवती ने कहा कि हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपया करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपकी प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनूं और वापस मृत्यु लोक में जा सकूं और आपको संतुष्ट करने का उपाय करूं, तो यह मेरा बड़ा ही सौभाग्य होगा। तो धर्मराज जी ने कहा कि सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवर्ती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करे। इसमें कभी भी एक दिन चूकना नहीं चाहिए। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 नियमों का पालन करते रहना चाहिए। घृत, यथालाभ संतोष, क्षमा नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन से पर स्त्रियों या पुरुषों की वासना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी कि मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी कि पूजा पाठ करना, सुनना या पढ़ना सुनाना और समय समय पर दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को सदा नियम से सुनता रहे या फिर पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद में फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दे। सोने की या फिर जितना भी सामर्थ्य हो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करवाना चाहिए। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाकर पंचामृत से स्नान करा के षोडशोपचार से उसकी पूजा करनी चाहिए। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और सफ़ेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करवाना चाहिए। बांस की छावरी में 5.25 सेर धान जवार का जो मुक्ता तुल्य माना है, किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट करना चाहिए। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। साथ में सुंदर बनाई हुई चारपाई, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं लकड़ी की और डंडी लगा हुआ लोटा, 5 कपड़े भी धर्मराज जी के निमित्त और यदि समर्थ हो तो सफ़ेद या काली गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करनी चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और भी दान करे तो अति उत्तम होता है। तो गुणवती धर्मराज जी की सारी बात सुनकर कहने लगी कि ये बात है तो मुझे एक बार फिर से संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। तो धर्मराज ने गुणवती को भूलोक पर जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्र कहने लगे कि हमारी माताजी जीवित हो गई है। इसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र को सारी बात बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। फिर गुणवती ने मकर संक्रांति से विधि विधान से व्रत और धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा शुरू कर दी और स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि करने शुरू कर दिए। इस प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनकर धर्म के 10 अंगों का पालन करके मृत्यु उपरांत वापिस स्वर्ग में पहुंचे तो देवताओं ने गुणवती का बहुत ही आदर सत्कार किया और वह वहां रहकर स्वर्ग के सुखों को भोगती रही। तो सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा भाव से पढ़ता है तो वह दुखों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल में जो यमदूत लेने आते हैं वह भी उसको आदर पूर्वक लेकर जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्यों के कुछ पाप बाकी भी हों तो शीघ्र ही पाप नाशक उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को
यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए लेकर जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा वह दान पुण्य धर्मराज मंदिर में करते हैं, वह मनुष्य यमपुरी में कभी भी कष्ट नहीं पाता। वह शीघ्र ही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। अब अपने वैशाख मास महात्म्य में आज यह सुनेंगे कि पितामह ने धर्मराज जी को पूर्णिमा के दिन दान देने का अधिकारी क्यों बनाया। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। पूर्व काल की बात है कि काशीपुरी में कीर्तिमान नाम से विख्यात एक चक्रवर्ती राजा थे। वे इक्वाक्षु वंश के भूषण तथा महाराज नरिक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा यश था। वे अपनी इंद्रियों पर और क्रोध पर विजय प्राप्त कर चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बड़ी भक्ति थी। राजाओं में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। एक दिन वे मृग्या में आसक्त होकर महर्षि वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा कि महात्मा वशिष्ठ जी के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्यों में विशेष तत्परता के साथ संलग्न थे। वे कहीं पौंसला बनाते थे, कहीं छाया मंडप बना रहे थे, किनारों पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावड़ी बना रहे थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा डुलाकर हवा दे रहे थे, कहीं ईख दे रहे थे, कहीं सुगंधित पदार्थ भेंट कर रहे थे। कोई शिष्य घनी छाया वाले वन में झाड़ बुहार कर साफ करके आश्रम के प्रांगणों में हितकारक बालू को बिछा रहे थे और कुछ लोग वृक्षों की शाखा में झूला लटका रहे थे। तो उन्हें देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वो पूछने लगे कि आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन लोगों ने उत्तर दिया कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ जी के शिष्य हैं। तो राजा ने कहा कि यह सब क्या कर रहे हो। तो वे बोले कि वैशाख का महीना चल रहा है। वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के साधक हैं। हम लोग गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से ही इन धर्मों का पालन करते हैं। तो राजा ने फिर पूछा कि इनके अनुष्ठान करने से मनुष्यों को कौन सा फल प्राप्त होता है, किस देवता की प्रसन्नता होती है। तो वो कहने लगे कि हमें यह सब कुछ बताने के लिए समय नहीं है, आप गुरुजी से ही सब कुछ पूछ लीजिए। वे महायशस्वी महर्षि इन धर्मों को यथार्थ रूप से जानते हैं और सब कुछ आपको विस्तार से बतला देंगे। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर राजा जल्दी से जल्दी महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम पर, जो विद्या और योग शक्ति से संपन्न था, वहां पर पहुंच गए। राजा को आता देखकर महर्षि वशिष्ठ जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सेवकों सहित महात्मा राजा का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया और जब वे आराम से बैठ गए तब गुरु वशिष्ठ जी से प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों के द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा है, किंतु उसके संबंध में जब मैंने उनसे पूछा तब उन्होंने दूसरी कोई बात ना बताकर आपके पास जाने की आज्ञा दी। तो उनकी आज्ञा के अनुसार ही मैं आपके पास आया हूँ। मेरे इस संशय को दूर कीजिए। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी ही इच्छा हो रही है, अतः आप मुझे विस्तार से उनका वर्णन करें। तब महायशस्वी वशिष्ठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसने यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु जी के कथा के सुनने और भगवत कर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि की आत्यंतिक प्रवृत्ति हुई है, यह तुम्हारे किसी पुण्य का ही फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके उन धर्मों से भगवान बहुत ही खुश होते हैं और उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं, मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं होते। भगवान विष्णु जी भक्ति से पूजित होने पर अभीष्ट वस्तु प्रदान करते हैं।
इसीलिए सदा भगवान विष्णु जी की भक्ति करनी चाहिए। वैशाख के महीने जल से भी पूजा करने पर विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और समस्त क्लेशों का नाश करते हुए अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। वैशाख के महीने में बताए हुए ये धर्म थोड़े से परिश्रम के द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु जी के लिए प्रीतिकारक एवं शुभ होने के कारण अधिक व्यय से सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञ आदि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः हे राजन, तुम भी वैशाख के महीने में बताए गए धर्मों का पालन करो। तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उन कल्याणकारी धर्मों का पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख धर्म के पालन की आवश्यकता को शास्त्रों और युक्तियों से भली भांति सिद्ध करके गुरु वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सारे धर्मों का वर्णन राजा के समक्ष किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और गुरुदेव का भक्ति भाव से पूजन किया और फिर घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु जी में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्मनाभ के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने पूरे राज्य में डंके की चोट पर यह घोषणा करवाई कि मेरे राज्य में जो भी व्यक्ति 8 वर्ष से अधिक आयु वाला है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की ना हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर यदि वह प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंडनीय, वध्य तथा राज्य से निकाल देने वाला समझा जाएगा। यह मेरा निश्चित आदेश है। पिता, पुत्र, पत्नी अथवा कोई अपना जो कोई हो वैशाख मास के धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र माना जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तुम सारे लोग अपनी शक्ति के अनुसार दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक गांव में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर एक एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो उन लोगों को दंड दे सके जो धर्म का त्याग करने वाले हों। उस अधिकारी की सेवा में 10-10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन से सर्वत्र और सब देशों में यह धर्म का पौधा प्रारंभ हुआ, जो आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में बदल गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु जी के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार भी वैशाख स्नान कर लेने से मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता था। अपने धर्म अनुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सारे नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं बचा था। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा बंद हो गई थी। सारे मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके विष्णु जी के धाम में जाने लगे थे। देवताओं के जो लोक हैं वे सारे के सारे खाली हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के खाली हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा कि हे धर्मराज जी, आपके इस नरक में अब पहले जैसा कोलाहल सुनाई नहीं पड़ता। पहले की भांति पाप के कर्मों का लेखा जोखा भी नहीं लिखा जा रहा। चित्रगुप्त जी तो ऐसे मौन भाव से बैठे हैं जैसे कोई मुनि हों और तपस्या कर रहे हों। महाराज, इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। तो देवऋषि नारद जी के कहने पर राजा यम ने कुछ दिन सवर में कहा कि हे नारद जी, इस समय पृथ्वी पर यह जो राजा राज्य करता है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु जी का परम भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य वैशाख मास का उल्लंघन नहीं कर सकता। उस पुण्य कर्म के प्रभाव से सारे लोग भगवान विष्णु जी के परम धाम में जा रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त सा कर रखा है। स्वर्ग और नरक दोनों को शून्य बना दिया है। अब मुझे पितामह के पास जाना होगा और इससे निवारण का कोई उपाय पूछना होगा। मैं उन्हें जाकर सारा समाचार निवेदन करूंगा, तभी मैं स्वस्थ होऊंगा।
ऐसा निश्चय करके यमराज पितामह के लोक में गए और वहाँ बैठे हुए पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज तथा सब लोकों के पितामह हैं और समस्त लोकपाल, दिक्पाल और देवता जिनकी उपासना करते हैं। पितामह ने यमराज को देखा। यमराज पितामह के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े और फिर यमराज कहने लगे कि हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक ठीक पालन नहीं करता और उसका धन लेकर भोगता है, वह तो काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है, वह 300 कल्पों तक तिर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है, वह तो बिलाव होता है। हे देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के कहे अनुसार पुण्य आत्मा को पुण्य के फल से और पाप आत्मा को पाप के फल से संयुक्त करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हो गया हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सारे लोग वैशाख के महीने में पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। उनके मरे हुए पितर और मातामह आदि भी विष्णु लोक में जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता, ससुर आदि भी मेरे लेख को मिटाकर विष्णु लोक को चले गए हैं। हे देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्यों की वैसी गति नहीं हो पाती जैसी उन्हें वैशाख मास से मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख धर्म में तत्पर हुए मनुष्य को प्राप्त हो रही है। वैशाख के महीने में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन और वैशाख मास महात्म्य की कथा को सुनना तथा विष्णु जी को प्रिय लगने वाले धर्मों का पालन करना, वही मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है और वो सब कुछ वे कर रहे हैं। पितामह, जगतपति भगवान विष्णु जी के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहाँ पहुँच रहा है, फिर भी वह भर भी नहीं रहा। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास के धर्म का पालन करके विष्णु लोक को जा रहे हैं। हे लोकनाथ, उसकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख स्नान मात्र से ही बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। वह केवल भगवान विष्णु जी के चरणों की शरण लेने वाला है। जान पड़ता है कि वह समस्त संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतिकूल चलता है, वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य पूरे संसार में विख्यात है। उसकी माता एकमात्र वीर जननी है और वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में तैयार हुआ है, ऐसा ना तो मैंने पहले किसी से सुना था और ना मुझे लगता है कि मैं आगे किसी से सुनूंगा। भगवान विष्णु जी की भक्ति में तत्पर हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता हूँ जो डंका बजाकर घोषणा करते हुए लोगों को ऐसी प्रेरणा देता हो और मेरे लोक के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता हो। यमराज की बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हे यमराज, तुमने ऐसा क्या आश्चर्य देख लिया जिससे तुम्हें खेद हो रहा है। भगवान गोविंद को तो एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के बराबर होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जीवा के अगर भाग पर हरि ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु जी का स्मरण करता है, वह अभक्ष्य भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके
भगवान विष्णु जी के सायुज्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी को अपना स्मरण बहुत ही अधिक प्रिय है। हे यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, जिसके धर्म को सुनने मात्र वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो उसके लिए तो कहना ही क्या है। वैशाख के महीने में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिससे भगवान बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान जिसकी तुम बात कर रहे हो, यह वैशाख के महीने में सदा उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु जी सदा उसकी सहायता में तत्पर रहते हैं। भगवान वासुदेव के जो भक्त होते हैं, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि का भी भय नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। उतना कर देने से ही वह उत्तीर्ण हो जाता है और सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रायोजन को स्वामी से निवेदित कर दिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पातक है। अपनी कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी का कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके बारे में सोचकर तुम दुखी मत होवो। पितामह के ऐसा कहने पर यमराज ने बड़ी दीन वाणी में कहा कि हे पितामह, मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया है। तब पितामह ने पुनः समझाते हुए कहा कि हे धर्मराज, राजा कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु जी के पास ही चलते हैं। उन्हें सब कुछ बताएंगे, फिर जैसा वो कहेंगे उन्हीं के कहे अनुसार कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार पितामह धर्मराज को आश्वासन देकर अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर विष्णु जी का स्तवन किया। पितामह की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु जी वहाँ प्रकट हो गए। यमराज और पितामह ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तो पितामह कहने लगे कि हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सारे मनुष्य वैशाख धर्म का पालन कर रहे हैं और आपके अविनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं। इसी कारण यमुनापुरी तो सुनी हो गई है। अब आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो पितामह के ऐसा कहने पर विष्णु भगवान हंसते हुए कहने लगे कि मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, शरीर, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला, श्वेत द्वीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्त का त्याग कभी नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सारे भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उसमें 8,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त महाधर्मों का लोप कर देगा। उस समय वैशाख मास के नियम धर्म सारे के सारे छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बैन भी अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। तब मैं पृथु होकर पुनः सारे धर्मों का प्रचार करूँगा। उस समय लोगों में
वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध कर दूंगा। सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपना मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख के महीने में से मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिलवाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी भी विघ्न उपस्थित मत करना। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर विष्णु जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। पितामह भी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक को चले गए। उनके बाद यमराज भी अपनी पुरी को आ गए। कहते हैं कि उसके बाद वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। इस महीने में धर्मराज जी की कथाओं को सुनना चाहिए। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की माया देखकर पितामह तो बहुत ही हैरान हुए। उन्होंने अपनी सुध बुध भुला दी और फिर भगवान की माया से ही उनकी चेतना वापस आई। तो यह सब कुछ देखकर पितामह बड़े ही हैरान हुए और कान्हा जी की माया को मन ही मन प्रणाम करके फिर स्तुति करने लगे। कहने लगे कि हे प्रभु, एकमात्र आप ही स्तुति करने योग्य हैं। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। आपका यह शरीर वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल है। इस पर स्थिर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल करता हुआ यह पीताम्बर बहुत ही शोभायमान हो रहा है। आपके गले में घुघची की माला, कानों में मकर आकृति कुंडल तथा शीश पर मोर पंखों का मुकुट है। इन सब की कांति से आपके मुख पर अनोखी छटा छिटक रही है और वक्ष स्थल पर लटकती हुई वनमाला और नन्ही सी हथेली पर दही भात का कोर बड़ा ही सुहावना लग रहा है। बगल में बैंत और सिंगी तथा कमरों की फेंट में आपकी पहचान बताने वाली बांसुरी बड़ी शोभा पा रही है और आपके कमल के समान सुकोमल परम सुकुमार चरण और यह गोपाल बालक का सुमधुर भेष। मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। मैं तो बस आपके इसी रूप पर न्यौछावर हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। स्वयं प्रकाश परमात्मन आपका यह श्री विग्रह भक्तजनों की लालसा अभिलाषा पूर्ण करने वाला है। यह आपकी चिन्मय इच्छा का मूर्तिमान स्वरूप मुझ पर साक्षात आपका कृपा प्रसाद है। मुझे अनुग्रहित करने के लिए ही आपने इसे प्रकट किया है। कौन कहता है कि यह पंचभूतों की रचना है? हे प्रभु, यह तो अप्राकृत शुद्ध सतौम्य है। मैं या कोई और समाधि लगाकर भी आपके इस सच्चिदानंद विग्रह की महिमा नहीं जान सकते। तो फिर आपकी इस महिमा को कोई एकाग्र मन से तो जान ही कैसे सकता है? हे प्रभु, जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न ना करके अपने स्थान में ही स्थित रहकर केवल सत्संग करते हैं और आपके प्रेमी संत पुरुषों के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथा का जो उन लोगों के पास रहने से अपने आप सुनने को मिलती है, शरीर वाणी और मन से विनय होकर इसका सेवन करते हैं, यहाँ तक कि उसे ही अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बिना जी नहीं सकते। हे प्रभु, यद्यपि आप पर त्रिलोकी में तो कोई कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, फिर भी वे आप पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और आप उनके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। मैं तो यह सब देखकर हैरान हूँ। हे भगवान, आपकी भक्ति सब प्रकार के कल्याण का मूल स्रोत है। जो लोग उसे छोड़कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए शर्म उठाते हैं, दुख भोगते हैं, उनको बस कलेश ही कलेश हाथ लगता है और कुछ नहीं। जैसे थोथी भूसी कूटने वाले को केवल मेहनत ही करनी पड़ती है, चावल नहीं मिलते हैं। हे अच्युत, हे अनंत, इस लोक में पहले भी बहुत से योगी आए थे,
जब उन्हें योग आदि के द्वारा आपकी प्राप्ति नहीं हुई, तब उन्होंने अपने लौकिक और वैदिक समस्त कर्म आपके चरणों में समर्पित कर दिए। उन समर्पित कर्मों से तथा आपकी लीला कथा से उन्हें आपकी भक्ति प्राप्त हुई। उस भक्ति से ही आपके स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने बड़ी सुगमता से आपके परम पद की प्राप्ति कर ली। हे अनंत, आपके सैगुण निर्गुण दोनों स्वरूपों का ज्ञान कठिन होने पर भी निर्गुण स्वरूप की महिमा इंद्रियों का प्रत्याहार करके शुद्ध अंतकरण से जानी जा सकती है। जानने की प्रक्रिया यह है कि विशेष आकार के परित्याग पूर्वक आत्माकार अंतःकरण का साक्षात्कार किया जाए। यह आत्माकार घटपट आदि रूप के समान ज्ञेय नहीं है, परंतु आवरण का भंग मात्र है। यह साक्षात्कार, यह ब्रह्मा है, मैं ब्रह्मा को जानता हूँ, इस प्रकार नहीं, किंतु स्वयं प्रकाश रूप से ही होता है। परंतु हे भगवान, जिन समर्थ पुरुषों ने अनेक जन्मों तक परिश्रम करके पृथ्वी का एक एक परमाणु, आकाश के हिमकोण ओस की बूंदें तथा उसमें चमकने वाले नक्षत्र एवं तारों तक को गिन डालता है, उनमें भी ऐसा कोई नहीं हो सकता जो आपके सगुण स्वरूप के अनंत गुणों को गिन सके। हे प्रभु, आप केवल संसार के कल्याण के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। हे भगवान, आपकी महिमा का ज्ञान तो बड़ा ही कठिन है। मैं तो आपको भ्रमित करने चला था और स्वयं भ्रमित हो बैठा। इसीलिए जो पुरुष क्षण क्षण पर बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का ही भली भांति अनुभव करता रहता है और प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख या दुख प्राप्त होता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ठीक वैसे ही आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है जैसे अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी उसका पुत्र होता है। लेकिन हे भगवान, आप मेरी कुटिलता को देखिए। आप अनंत आदि पुरुष परमात्मा हैं और मेरे जैसे बड़े बड़े मायावी भी आपकी माया के चक्कर में हैं। फिर भी मैंने आप पर अपनी माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा। हे प्रभु, मैं तो आपके सामने हूँ ही क्या? आप तो ठीक वैसे ही हैं जैसे आग के सामने चिंगारी की कोई गिनती नहीं होती है। हे भगवान, मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, आपके स्वरूप को ठीक ठाक जानता भी नहीं हूँ। इसी से अपने को आपसे अलग और संसार का स्वामी मान बैठा। मैं अजन्मा जगत करता हूँ। इस मायाकृत मोह के घने अंधकार से मैं अंधा हो रहा था। अतः हे प्रभु, आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सोचकर कि मैं आपके अधीन हूँ, आपका भक्त हूँ और आपको मुझ पर कृपा करनी ही चाहिए। हे स्वामी, प्रकृति महतत्व, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी रूप आवरणों से घिरा हुआ यह पूरा ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है और आपके तो एक एक रोम छिद्र में इस तरह के अनगिनत अनेकों ब्रह्मांड उसी प्रकार उड़ते पड़ते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे जरोखे की जाली में से आने वाली सूर्य की किरणों में रज के छोटे छोटे परमाणु उड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं। कहाँ अपने परिमाण से 3.5 हाथ के शरीर वाला अत्यंत सुंदर मैं और कहाँ आपकी अनंत महिमा। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। वृत्तियों की पकड़ में न आने वाले परमात्मन, जब बच्चा माता के पेट में रहता है तब अज्ञानवश वह अपने हाथ पैर पीटता रहता है, परंतु क्या माता उसे अपराध समझती है या फिर बच्चे के लिए वह कोई अपराध होता है? और नहीं। इन शब्दों से कही जाने वाली कोई भी वस्तु ऐसी है क्या जो आपकी कोख के भीतर ना हो? श्रुतियाँ कहती हैं कि जिस समय तीनों लोग प्रलयकालीन जल में लीन थे, उस समय उस जल में स्थित श्री नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। उनका यह कहना किसी प्रकार असत्य नहीं हो सकता। तब आप ही बतलाइए प्रभु कि क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूँ? क्या आप अपने पुत्र को माफ नहीं करेंगे? आप समस्त जीवों की आत्मा हैं,
इसीलिए आप नारायण, नार, जीव और अयन आश्रय हैं। आप समस्त जगत के और जीवों के अधीश्वर हैं। इसीलिए ही आप नारायण कहे जाते हैं। आप समस्त लोकों के साक्षी हैं। नर से उत्पन्न होने वाले जल में निवास करने के कारण जिन्हें नारायण कहा जाता है, वे भी आपके एक अंश हैं। लेकिन वह अंश रूप से दिखना भी सत्य नहीं है, क्योंकि वह भी आपकी ही माया है। हे प्रभु, यदि आपका वह विराट स्वरूप सचमुच उस समय जल में ही था, तो मैंने उसी समय उसे क्यों नहीं देखा, जबकि मैं कमल नाल के मार्ग से उसे 100 वर्षों तक जल में ही ढूंढता रहा। फिर मैंने कठिन तपस्या की, तब उसी समय मेरे हृदय में उसका दर्शन कैसे हो गया, और फिर कुछ ही क्षणों में वह पुनः क्यों नहीं दिखाई दिया। सब कुछ वहाँ से अंतर्ध्यान क्यों हो गया। माया का नाश करने वाले प्रभु, दूर की बात कौन करे। अभी इसी अवतार में आपने इस बाहर दिखने वाले जगत को अपने पेट में ही दिखला दिया, जिसे देखकर माता यशोदा चकित हो गई। इससे तो यही सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण संसार केवल आपकी ही माया है। जब आपके सहित यह सारा संसार जैसा बाहर दिखता है, वैसा ही आपके पेट में भी दिखाई दिया। तो क्या यह सब कुछ आपकी माया के बिना ही हुआ? हे प्रभु, ये तो आपकी ही मायामयी लीला है। उस दिन की बात जाने दीजिए, आज की ही बात ले लीजिए। क्या आज आपने मेरे सामने अपने अतिरिक्त सारे संसार को अपनी माया का खेल नहीं दिखलाया है? पहले आप अकेले थे, फिर आप संपूर्ण ग्वाल बाल, बछड़े, छड़ी छिंके सब कुछ बन गए। उसके बाद मैंने देखा कि आपके वे सब चतुर्भुज रूप हैं, और आप मेरे सहित सबके सब तत्व उनकी सेवा कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया, परंतु अब आप केवल अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मा रूप से ही शेष रह गए हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं, और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे रूप से, पालन के समय अपने रूप से, और संहार के समय रुद्र के रूप से प्रतीत होते हैं। हे प्रभु, आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। और अवतार तो इसलिए ग्रहण करते हैं कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। हे भगवान, आप अनंत परमात्मा और योगेश्वर हैं। जिस समय आपकी अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो यह जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है। इसीलिए हे प्रभु, यह संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। आप परमानंद, परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं। यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता से सत्य के समान प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं, क्योंकि आप सबकी आत्मा जो हैं। आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्म आदि विकारों से रहित हैं। आप स्वयं प्रकाश हैं। इसीलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश हैं, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। आप सबके आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है, ना अभाव है। आप पूर्ण हैं, परिपूर्ण हैं, एक हैं, अनंत हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप भी हैं। आपका यह ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। संसार सागर के झूठा होने के कारण इसे पार कर जाना अविचार दशा की दृष्टि से ही है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही
इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है, किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। जैसे रस्सी के भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है और इस भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष, ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं। ये सत्य और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, वैसे ही विचार करने पर अखंड चित स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में ना बंधन है और ना मोक्ष है। हे भगवान, कितने आश्चर्य की बात है। आप हैं अपनी आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर आदि पराये हैं, किंतु लोग उन्हें अपनी आत्मा मान बैठते हैं। इसके बाद आपको कहीं अलग ढूंढने लगते हैं। यह अज्ञानी जीवों का बहुत बड़ा अज्ञान है। तो पितामह भगवान के बाल स्वरूप की इस तरह से स्तुति कर रहे थे। तो आज की कथा को अपने यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लप्सी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है
तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लप्सी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो, मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ। मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा
कि प्रभु गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिव जी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी 2 भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। और तीसरा है नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। रुक्मणी शर्मा, अंबाला से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय, कनाडा से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विक्की, ओडिशा से। श्रीमती शर्मा, अलीगढ़ से। सरला रानी, करणपुर से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। परमेश्वरी, रघुवीर सिंह, दिल्ली से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। रेखा, धर्मेंद्र शर्मा, जयपुर से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा, पोखरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। सुरेंद्र कुमार सैनी, श्रीमती रजनी देवी, दुआंसी, लविसा, सोनीपत से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी, दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी, मेरठ से। श्रीचंद यादव, गया बिहार से।
शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से, निर्मला सिसोदिया, इशिका सिसोदिया, अंशु सिसोदिया दिल्ली से, गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी, पीहू गोस्वामी मेरठ से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से, आरती खैरावर अगरखर से। गुरुवार के दिन विष्णु भक्त राजा चोल की कथा सुनाई थी, शुक्रवार की नहीं सुनाई, शायद आपको कोई भ्रम हो गया है। अगला कमेंट है बीना, देविका, कनिका, तुलसी वाशने अलीगढ़ से, संजना राजपूत अहमदाबाद से, राधा रोहिला दिल्ली से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, कमला गुरुग्राम से, इंदिरा रावत, मोहित रावत पलवल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, विमला नेपाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, संगीता अग्रवाल, कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, चंद्रकांता दिल्ली से, वीना कालड़ा आगरा से, निर्मला पांचाल करनाल से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, दीपिका यादव रायपुर से, वतन कौर सहारनपुर से, देवी सिंह, कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, ईशा साहू, ध्रुव साहू, रीना साहू झांसी से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, अनीता अमृतसर से, फूलवती दिल्ली से, सावित्री ईश्वरलाल, राजेश, मीनू, निखिल, भारती शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोसानी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, जयश्री रोचलानी कोल्हापुर से, सीताराम जायसवाल, शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, राधा मिश्रा, सोनम मिश्रा, सीता मिश्रा, सचिन मिश्रा, गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, शशि वर्मा, अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, कुसुम बघेल दिल्ली से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा इसी तरह मीरा भक्ति स्टोरी चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वैशाख माह की तरह ज्येष्ठ माह की कथाएं भी प्रस्तुत की जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और अपने मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना, ताकि हमारा यह मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो और खूब तरक्की करे। आप सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।